सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। 1,83,184 का वर्गमूल क्या होगा। चार ऑप्शन दिए गए जिसमें से एक ऑप्शन सही है, बाकी तीन गलत। तो हमें यहां सही ऑप्शन को चुनना है। तो दोस्तों 1,83,184 और इसका हमसे स्क्वायर रूट वर्गमूल पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों, बहुत सुपर फास्ट हम कॉन्सेप्ट और ट्रिक हम बताने वाले हैं दोस्तों, अब तक का सबसे लेटेस्ट। ध्यान से इसे समझिए, अगर समझ लेंगे ना फिर आपके लिए वर्गमूल कुछ भी नहीं है। हम करेंगे क्या दोस्तों, इसके लास्ट वाले दो डिजिट को अंडरलाइन कर लेंगे। मैंने कर लिया, लास्ट वाले दो डिजिट को अंडरलाइन कर लिया, जो क्या है 84 है, 84 है। अब हम सोचेंगे दोस्तों कि कौन ऐसी संख्या है जिसका हम स्क्वायर करेंगे तो उसके लास्ट में 84 आ जाएगा। तो दोस्तों यदि हम 22 का स्क्वायर करते हैं, 22 का स्क्वायर करते हैं तो ये आता है 484, आता है 484 और इसके लास्ट की संख्या 84 है। तो हमें यही सोचना है। समझे या नहीं समझे। पहले 1,83,184 का हमसे स्क्वायर पूछा जा रहा है, तो इसके लास्ट वाले दो डिजिट को अंडरलाइन किए जो 84 है। अब अपने मन में सोचेंगे कि कौन ऐसी संख्या है जिसका हम स्क्वायर करेंगे तो उसके लास्ट में 84 आए। तो 22 का स्क्वायर करेंगे तो 484 आएगा, यानी उसके लास्ट में 84 है ना। बस हमें यही सोचना है। इस 22 को हमने लिख लिया, ठीक है। अब हम दोस्तों क्या करेंगे कि 50 में से 22 को घटा लेंगे। 50 में से क्या करेंगे, 22 को घटा लेंगे। तो 50 में से दोस्तों हम 22 को जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 में से 2 गया 8 और ये 4 में से 2 गया 2, 28। फिर उसके बाद दोस्तों 50 में 22 को जोड़ लेंगे, एक बार घटा लेंगे एक बार जोड़ लेंगे। तो 0 में 2 जोड़ेंगे या 2 और 5 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7। सॉरी, इसे जोड़ना है, ठीक है। ये 72 आएगा, 72। एक बार घटा लेंगे एक बार जोड़ लेंगे। अब लास्ट में वो क्या करेंगे कि 100 में से 22 को घटा लेंगे। हमेशा 50 में से ही जो ये संख्या आएगा, हमेशा 50 में से ही एक बार घटाएंगे और एक बार जोड़ेंगे और लास्ट में एक बार 100 में से उसको घटा लेंगे। तो 0 में से 2 नहीं जाएगा, 10 में से 2 गया, ये हो जाएगा 8 और इसे हासिल दिया दोस्तों तो ये हो गया 9, 9 में से 2 गया, ये हो गया 7। यहां तक तो क्लियर है। अब आप देखिए कि 22 है ना, सबसे पहले 22 है। देखिए तो किस ऑप्शन के लास्ट में 22 है, किस ऑप्शन के लास्ट में 22 है। किसी ऑप्शन के लास्ट में 22 नहीं है तो 22 ये नहीं होगा। 28 देखिए तो किसके लास्ट में 28 है, तो देखिए 28 ऑप्शन सी में है, 28 ये हो सकता है। क्लियर। 72 देखिए तो किसके लास्ट में नहीं है तो 72 नहीं होगा। 78 देखिए लास्ट में है किसी संख्या के, किस ऑप्शन के लास्ट में 78 है, नहीं है 78, ये भी नहीं होगा। यानी 28, यानी जिसके लास्ट में 28 है, जिस ऑप्शन के लास्ट में 28 है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये ऑप्शन सी आपका सही होगा, यानी 428 1,83,184 का वर्गमूल होगा। दोस्तों काफी लेटेस्ट कॉन्सेप्ट और ये ट्रिक है दोस्तों। अगर इसे आप समझ लेंगे फिर आपके लिए बहुत इजी है वर्गमूल, स्क्वायर रूट। दोस्तों अच्छा लगा है, समझ में अगर आ गया है तो एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये कैसा लगा आपको कॉन्सेप्ट। और चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के ऑप्शन को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि लेटेस्ट इस प्रकार की मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। दोस्तों अब हम आपको जीरो लेवल से वर्गमूल हम आपको बताने जा रहे हैं, एक एक करके हम आपको बताएंगे और जीरो से हीरो की ओर हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए बिना देर किए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। अब दोस्तों हम लोग एक एक करके 5 डिजिट वाले संख्या का, 6 डिजिट वाले संख्या का, 7 डिजिट संख्या वाले संख्या का
या 8 डिजिट या 9 डिजिट वाले संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, एक एक करके हम आपको पूरी जीरो लेवल से हम आपको समझाएंगे। इसलिए ही बोले थे आपको कि शुरू से अंत तक आराम से इस वीडियो को देखिए, फिर आपको पता चलेगा इस वीडियो का महत्व। तो आइए एक एक करके देखते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है 25,281 का वर्गमूल क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए जिसमें से एक ऑप्शन आपका सही है, बाकी 3 गलत है। तो हमें यहां सही ऑप्शन को चुनना है। तो सबसे पहले क्या है, 25,281 का वर्गमूल हमसे पूछा जा रहा है, जो यह 5 डिजिट का है। बहुत ही सिंपल है यह। फिर इसके बाद हम लोग 7 डिजिट का, 8 डिजिट का, 9 डिजिट का, 10 डिजिट का बड़े बड़े संख्या का वर्गमूल हम लोग चुटकियों में निकालेंगे। बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट दोस्तों हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। बड़े बड़े से बड़े संख्या का वर्गमूल आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, काफी मजा आने वाला है इस वीडियो में दोस्तों। 25,281 का हमसे यहां वर्गमूल पूछा जा रहा है। तो इस संख्या का लास्ट 2 डिजिट को हम अंडरलाइन कर लेंगे। सबसे पहले कर लिया अंडरलाइन। और इस संख्या का इकाई अंक क्या है, जो अंडरलाइन किए हैं जो संख्या, उसका इकाई अंक क्या है, 1 है ना। अब आप सोचिए कि वह कौन कौन सी ऐसी संख्या है जिसका हम स्क्वायर करेंगे तो उसका इकाई अंक 1 आएगा। तो दोस्तों अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक उसका 1 ही आएगा। 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 आएगा। इसके भी संख्या में इकाई अंक क्या है, 1 है। तो इस प्रकार हमने यहां लिख लिया। ओके, चलिए यहां तक तो आप समझ लिए। इसके बाद हम अब क्या करेंगे उसे जरा समझिए। जो संख्या इधर बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, 252 बचा हुआ है। अब 252 के बारे में सोचिए, किसका स्क्वायर करेंगे, कौन कौन सी संख्या का स्क्वायर करेंगे जो 252 के नजदीक हो। किसका, कौन कौन सी संख्या का स्क्वायर करेंगे जो 252 के नजदीक हो। तो अगर दोस्तों अगर हम 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225 आएगा, और 16 का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 256 होगा। बात समझ रहे हैं ना। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 और 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 होगा। पहले समझिए, समझा रहे हैं इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। बहुत इजी है, आप खुद देखिएगा। तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 होगा और 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 होगा। इतना आपको काम करना है। सोचना क्या है, इधर जो 3 डिजिट बचा हुआ है 252, अब इसके बारे में सोचिए कि कौन सी संख्या का हम स्क्वायर करेंगे जो 252 के नजदीक हो। तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आ जाएगा जो इसके नजदीक है, और 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 हो जाएगा जो ये भी नजदीक है। लेकिन 16 का स्क्वायर करने पर 252 से ज्यादा हो जा रहा है, और 15 का स्क्वायर करने पर क्या हो जा रहा है, 252 से कम ही हो जा रहा है। तो आपको हमेशा दोस्तों एक बात याद रखिए, हमेशा जो कम आएगा ना, जो इस संख्या है, जो संख्या ये दिया हुआ है, इससे जो कम आने वाला, जो जिसका आप स्क्वायर किए वही संख्या को लेना है। तो 15 का स्क्वायर करने पर क्या आ रहा है, 252 से कम आ रहा है, और 16 का स्क्वायर करने पर 252 से ज्यादा हो जा रहा है। तो कम वाला लेना है तो 15 होगा। यहां क्या होगा, 15। ठीक है, कम वाला लेना है क्योंकि 15 का स्क्वायर करने पर 252 से कम आ रहा है। तो कम वाला आपको लेना है। तो मैंने लिख लिया यहां 15। 16 नहीं लिखेंगे क्योंकि 16 का स्क्वायर करने पर ज्यादा हो जा रहा है। कोई डाउट? चलिए अब हम इसके बाद हम अब क्या करेंगे कि 252 के ज्यादा नजदीक कौन है, 225 ज्यादा नजदीक है कि 256 ज्यादा नजदीक है। पहले बताइए, आप 16 का स्क्वायर किए हो तो 256 आया है ना जी, आप 15 का स्क्वायर किए हो तो 225 आया है ना। तो 252 के ज्यादा नजदीक कौन है, 256 की 225। 256 है ज्यादा नजदीक, उसके नियरेस्ट है कि नहीं। 252 में 225 में काफी डिफरेंस है, लेकिन 252 और 256 में 4 का डिफरेंस है, यानी ज्यादा 252 के नजदीक 256 ही है। तो 12 वाला जो है, यानी बड़ी जो 16 का स्क्वायर जो है, यह ज्यादा नजदीक है, यह छोटा वाला काफी दूर है। तो बड़ी वाला जो संख्या 16 का स्क्वायर जो लिए हैं, यह 252 के काफी नजदीक है। ठीक है,
तो बड़ा वाला ये दोनों संख्या में से जो बड़ा होगा वही आपको यहां लिख लेना है। तो 1 और 9 में बड़ा कौन होगा? 9, और यही 9 आपको लिख लेना है। और यही 159 दोस्तों 25,281 का वर्गमूल होगा। दोस्तों हम आपको समझा रहे हैं इसीलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो अगर आप एक बार समझ लेंगे फिर आपके लिए यह भी कुछ भी नहीं है। अभी आप देखते जाइए। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है 10,201 का वर्गमूल क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 10,201। इसका हमसे वर्गमूल पूछा, ये 5 डिजिट का है। तो यहां क्या करेंगे? लास्ट वाले 2 डिजिट को हम अंडरलाइन कर लेंगे। सबसे पहले इसको छांट लेंगे और बाकी इधर जो बच जाएगा इसको अलग छांट लेंगे। क्लियर? अब लास्ट वाला जो 2 डिजिट है उसमें इकाई अंक कौन है? 1 है ना। सबसे अंतिम में क्या है? 1 है। अब हम सोचेंगे यहां कि कौन वैसी संख्या लेंगे जिसका स्क्वायर करने पर उसके इकाई अंक 1 हो। तो 1 का आप स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और दूसरा होता है 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा, और 81 में इकाई, जैसे 9 का स्क्वायर करिएगा तो 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81 आएगा। तो 81 में इकाई अंक 1 है कि नहीं है? यही हमें सोचना है कि कौन सी संख्या का हम स्क्वायर करेंगे कि उसकी इकाई में 1 आ जाए। क्लियर? और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो इकाई में 1 आएगा। केवल 1 और 9 ही ऐसी संख्या है दोस्तों जिसका स्क्वायर करने पर इकाई में 1 आता है। अब इधर क्या बच गया? 102 बच गया। अब 102 के बारे में आप सोचिए कि कौन सी संख्या का हम स्क्वायर करेंगे जो 102 के नजदीक हो। तो 10 का हम स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 100 आएगा, और दूसरा 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 100 हो जाएगा, और 11 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 121 आ जाएगा। समझिए ध्यान से, पहले समझ लीजिए, आराम से प्यार से पहले समझिए। अब दोस्तों देखिए, इन दोनों में जो कम है ना वही कम वाला यहां लिखना है आपको हमेशा। इन दोनों में जो कम है, 10 और 11 में कम कौन है? 10, तो आपको 10 ही लिखना है पहले। कोई दिक्कत? सारा डाउट क्लियर हो जाएगा आपको। दोनों में से पहले यहां क्या लिखना है उसे समझिए। तो इन दोनों में जो सबसे छोट होगा 10 11, एगो 10 का स्क्वायर किए, एगो 11 का स्क्वायर किए। तो 10 का स्क्वायर किए तो 100 आया है जो 102 से कम ही है, और 11 का स्क्वायर किए हैं तो जो 102 से ज्यादा ही हो गया। तो कम वाला जो है वही लिखेंगे। कोई दिक्कत? चलिए यहां तक जब समझ लिए, अब देखिए दोस्तों कि 102 के ज्यादा नजदीक कौन है? सबसे नियरेस्ट कौन है? 100 की 121। 11 का स्क्वायर किए तो 121 आया है ना जी, और 10 का स्क्वायर किए तो 100 आया है। तो 102 के ज्यादा नजदीक कौन है? 100 है कि 121 है? 100 है ना ज्यादा नजदीक है, यानी कम वाला है। 11 का स्क्वायर करने पर तो ज्यादा ही हो जा रहा है, और 10 का स्क्वायर करने पर कम ही हो रहा है। 100 आ रहा है, 102 से कम ही है, लेकिन ज्यादा नजदीक कौन है? 100 है जो कि 10 का स्क्वायर है। तो कम वाला ज्यादा नजदीक है, और ये 11 जो है ये कुछ ज्यादा डिफरेंस है। 102 में 121 में ज्यादा का डिफरेंस है, जबकि 100 में 102 में कम का डिफरेंस है। तो इन दोनों में कम का स्क्वायर करने पर 102 के ज्यादा नजदीक आ रहा है। तो कम वाला जो है ना, तो इन दोनों में अब देखिए कि कम कौन है? 1 की 9। इन दोनों में छोटा कौन है? 1 की 9। तो 1 छोटा है, तो बस आपको 1 लिख लेना है। समझ में आ रही बात? ये जो आप काम किए 102 के नजदीक, ज्यादा नजदीक कौन है? 100 की 121। 10 का स्क्वायर किए तो 100 आया, 11 का स्क्वायर किए तो 121 आया। तो ज्यादा नजदीक तो 100 ही है ना, यानी कम वाला का स्क्वायर करने पर 102 के ज्यादा नजदीक आ रहा है, जबकि ज्यादा 11 जो है इसका 100 स्क्वायर करने पर 121 ज्यादा हो जा रहा है। तो कम वाला है ज्यादा नजदीक। तो इन दोनों में छोटा कौन है? 1 छोटा है, तो 1 यहां हम लिख दें क्योंकि 9 बड़ा है। तो 101 जो होगा दोस्तों 10,201 का वर्गमूल होगा। देख लेंगे कि ऑप्शन में 101 कहां है? ऑप्शन सी में है, और यही आपका सही आंसर होगा।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर यहां नहीं समझे हैं तो उस प्रश्न में आप जरूर समझ जाएंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है 39,204 का वर्गमूल क्या होगा। दोस्तों अभी 5-5 डिजिट वाला ही संख्या का हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। इसके बाद हम 6 डिजिट वाले 7 डिजिट वाले संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। इसीलिए बोले शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, काफी मजा आएगा। ठीक है, पहले इसको हम क्लियर कर लें। जिन भाइयों को ज्यादा दिक्कत हो रहा है वह ध्यान से इसे समझिएगा। 2 प्रश्न में अगर समझ में नहीं आया है तो इस प्रश्न में आप पक्का समझ जाइएगा। ध्यान से केवल मेरी बात को सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, 39,204 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो हम यहां सबसे पहले क्या लिखेंगे, 39,204 हमने लिख लिया। लास्ट में से 2 डिजिट को अलग कर लीजिए और बाकी जो बच गया ये अलग हो गया। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सुनिए, ये लास्ट में इसका क्या है, 4 है। तो अब कोई संख्या ऐसा सोचिए जिसका स्क्वायर करने पर उसके इकाई अंक 4 आ जाए। समझ रहे बात। कोई संख्या ऐसा चुनिए, सोचिए अपने माइंड में, जिसका स्क्वायर कीजिएगा तो उसके इकाई अंक 4 हो। तो मेरे भाई अगर 2 का आप स्क्वायर करते हैं तो 4 आया कि नहीं आएगा, 2 का स्क्वायर 4। और दूसरा 8 का स्क्वायर करने पर इकाई में 4 आ जाएगा, नहीं आएगा। 8 का स्क्वायर कीजिएगा, 8 गुने 8 तो 64 नहीं आएगा, तो इसका इकाई में 4 ना है यही बात। 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो गया। चलिए बाकी जो इधर का जो संख्या बच गया 392। अब 392 के बारे में सोचिए कि कौन सी ऐसी संख्या लेंगे जिसका स्क्वायर करने पर 392 के नजदीक पहुंच जाए। तो दोस्तों 20 का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो यह 400 हो जाएगा। 20 गुने 20 400 हुआ, तो ये तो ज्यादा हो जा रहा है ना। तो इससे कम लेंगे 19 का स्क्वायर। तो 19 का स्क्वायर करेंगे तो यह 392 से कम ही रहेगा। ठीक है, जब 19 का स्क्वायर कीजिएगा तो 392 से कम रहेगा और 20 का स्क्वायर कीजिएगा तो 392 से ज्यादा हो जाएगा। यानी 20 और 19 दो ऐसी संख्या है और इन्हीं संख्याओं के बीच में 392 होगा। समझ में आ रही बात। तो हमें यही सोचना है। चलिए अब इन दोनों संख्या में छोटा कौन है, 20 की 19। तो छोटके हमें लिखना है, बड़का ना लिखना है, छोटके लिखना है। कहां, वहां। ठीक है, अब आप सोचिए कि 392 के ज्यादा नजदीक कौन होगा। बात को समझ, 392 के ज्यादा नजदीक कौन होगा। अब देखिए 20 का स्क्वायर कीजिएगा मेरे भाई तो ये 400 होगा। देखिए समझा रहे हैं इसीलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो टाइम लगने वाला नहीं है। और 19 का स्क्वायर कीजिएगा तो 19 में 19 से गुना कीजिए तो कितना आएगा, 9 81। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों आप 19 का स्क्वायर करिएगा तो ये 361 आएगा आपका। ठीक है, कितना आएगा, 361। अब सोचिए कि 392 के ज्यादा नजदीक कौन है, 361 की 400। ज्यादा नजदीक कौन है, 361 की 400। तो 361 में और 392 में तो ज्यादा का डिफरेंस है, ज्यादा का अंतर है। लेकिन 392 और 400 में मात्र 8 का अंतर है ने, काफी नजदीक है 400 392 के। तो ज्यादा वाला जो है मेरे भाई, जो ज्यादा है, जो बड़ी संख्या 19 20 में बड़ी कौन है, 20। तो 20 का स्क्वायर यानी बड़ी संख्या का स्क्वायर करने पर 392 के ज्यादा नजदीक आ जा रहा है। तो 20 यानी बड़ी संख्या के स्क्वायर करने पर 392 के ज्यादा नजदीक आ रहा है। तो दोनों में बड़ी संख्या कौन है, 2 की 8। तो बस यहां 8 लिख लीजिए और यही आपका 39,204 का स्क्वायर रूट होगा, वर्गमूल होगा। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है 1,42,884 का वर्गमूल क्या होगा। तो दोस्तों ये अब 6 डिजिट का हो गया। अभी तक तो हमने 5 डिजिट वाली संख्या का वर्गमूल निकाल रहे थे, अब ये 6 डिजिट वाला हो गया। 1,42,884। तो इस संख्या में भी हम दोस्तों लास्ट में से 2 डिजिट को हम अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, और बाकी ये बच जो गया ये अलग हो गया। अब दोस्तों अगर हम चाहें तो हम जो 5 डिजिट वाली जो संख्या का वर्गमूल निकाल रहे थे वैसे भी चाहें तो हम यहां निकाल सकते हैं।
यहां सोच लेंगे और इधर जो सोचते थे कि किसका स्क्वायर करेंगे जो 1428 के ज्यादा नजदीक हो, तो इसके लिए दोस्तों आपको ज्यादा सोचना पड़ जाएगा, ज्यादा सोचना पड़ जाएगा, टाइम ही ज्यादा लगेगा। और यही बात हम आपको आज बताने वाले हैं दोस्तों कि टाइम ज्यादा नहीं लगाना है, जल्दी में कैसे बनेगा इससे समझना है, ठीक है। तो यही आज हम आपको बताने वाले हैं। सिर्फ ऑप्शन को आप देखकर आप दोस्तों आप सही कर लेंगे, उससे भी इजी हो जाएगा। जो 5 डिजिट वाली जो संख्या का वर्गमूल बताए ना, उससे भी यह इजी है। केवल आपको कॉन्सेप्ट को समझ लेना है और समझिए इसे ध्यान से। सबसे पहले क्या करें, लास्ट वाली जो 2 डिजिट है उसको तो आप अंडरलाइन कर लीजिए। अब आप सोचिए दोस्तों कि कौन सी संख्या का हम स्क्वायर करेंगे, कौन सी संख्या का स्क्वायर करेंगे जिसके लास्ट 2 डिजिट 84 हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैंने जो 2 डिजिट अंडरलाइन किया है इसके बारे में अब सोचना है। अब अपने मन में सोचेंगे कौन ऐसी संख्या लेंगे जिसका हम स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने पर उसका लास्ट जो होना चाहिए वह 84 होना चाहिए, 8 4, यानी लास्ट जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 84 होना चाहिए। समझ रहे बात? तो दोस्तों यदि हम 22 का स्क्वायर करते हैं तो 22 का स्क्वायर 484 होता है। समझ में आ रही बात? कितना 22 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 484 आएगा। और इसके लास्ट में देखिए कि 84 है कि नहीं है, 84 है कि नहीं है। बस हमें यही सोचना है। क्लियर? चलिए, जब इतना आप सोच लेते हैं फिर आपके लिए कुछ भी नहीं है दोस्तों, बहुत इजी है, ठीक है। तो पहला तो एक 22 हुआ, क्लियर। दूसरा बात क्या करेंगे दोस्तों, हम 50 में से क्या करेंगे, इस 22 को घटा देंगे। क्या करेंगे, 50 में से दोस्तों हम क्या करेंगे कि 22 को घटा लेंगे। तो 50 में से 22 घटाएंगे तो 0 में से 2 जाए, 10 में से 2 गया ये 8, और ये 4 में से 2 गया 2, ये 28 आ जाए। एक बार 50 में से मैंने, अब ये मत पूछिए कि सर 50 कहां से लाए, ठीक है। हमें 50 में से जो 22 हम लिए उसको घटा लेना है। एक बार क्या करना है दोस्तों, 22 को जोड़ लेना है। एक बार घटाएंगे एक बार जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये 5 2 7 हो जाएगा, क्लियर। और एक बार क्या करेंगे कि 100 में से 22 को घटा लेंगे। ये काम आपको करना है, उससे बहुत इजी है दोस्तों। नहीं तो आप जैसे 5 डिजिट वाली संख्या का बना रहे थे वैसे बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। तो 100 में से मैंने 22 को क्या कर लिया, माइनस करेंगे तो 0 में से 2 गया, 10 में से 2 गया, आपका ये हो जाएगा 8, ये हासिल है, 9 में से 2 गया 7, ये 78 हो गया। बस आपको यही करना है दोस्तों। हम बता रहे हैं इसीलिए इतना टाइम लग रहा है, लेकिन आप समझ जाएंगे ना, यह कुछ भी नहीं है, बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। नहीं तो आपका मन होगा तो आप वैसे भी बनाइएगा, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। आप सोचेंगे आप इसके लिए किसका स्क्वायर करेंगे जो 1428 के नजदीक हो, तो इसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसे आप समझ लीजिए। वैसे तो आप समझ लिए जो 5 डिजिट वाली जो संख्या वाली जो वर्गमूल निकाले हैं वो तो आप समझ लिए होंगे अच्छे ढंग से। तो आप वैसे मन करेगा तो वैसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जो भी बताने जा रहे हैं, और यही बताने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही मेन बात है, और यही बताना हम चाहते थे आपको। काफी इजी है अगर समझ लेते हैं तो, कुछ भी नहीं, आप खुद देखते जाइए ना। चलिए यहां तक तो हम समझ लिए। अब ये जो आया हुआ है 22 28 72 78 है ना, देखिए तो ऑप्शन में मिल रहा है कहीं क्या, 22 है किसी के लास्ट डिजिट में, ऑप्शन को देखिए जरा, उसके लास्ट में 22 है, नहीं है, यानी 22 नहीं होगा। 28 देखिए तो लास्ट में 28 है, नहीं है, नहीं होगा। 72 है लास्ट में, नहीं है, नहीं होगा। 78 है लास्ट में, है। ऑप्शन सी में है, और यही आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों काफी इजी है ना, अगर समझ में आ गया आपको तो आपको भी लग रहा होगा कि यस सर ये बहुत इजी है। और आज से आप वर्गमूल निकालना क्या, वर्गमूल को आप देखकर आप बता सकते हैं कि इसका ये वर्गमूल होगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा है यह बात तो कमेंट कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको यह कंसेप्ट ट्रिक कैसा लगा, और एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं।
दोस्तों अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न आज का, 5,19,841 का वर्गमूल क्या होगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो लिख लेंगे 5,19,841, इसका हमसे स्क्वायर पूछा जाए तो लास्ट के 2 डिजिट को अंडरलाइन कर लीजिए। कर लिया हमने। अब सोचेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या लेंगे जिसका स्क्वायर करने पर उसके लास्ट में 41 आ जाए। तो अगर हम 21 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो यह आ जाएगा 441। तो इसके लास्ट में 41 आ गया कि नहीं आ गया, बस हमें यही सोचना है। ठीक है, 21। अब हम क्या करेंगे, 50 में से हम 21 को माइनस करेंगे। तो 50 में से 21 माइनस 10 में से 1 गया 9 और ये 4 में से 2 गया 2 29। अब क्या करेंगे, 50 में 21 को ऐड करेंगे तो ये 1, ये हो जाएगा 71। अब लास्टली हम 100 में से 21 को माइनस कर लेंगे। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 2 गया 7, 79। अब देखेंगे कि किस किस संख्या के लास्ट में 21 है। पहला 21 है तो देखिए 21 है लास्ट में, हाँ यहां है बिल्कुल, यानी 21 चलेगा। 29 लास्ट में है, हाँ 29 भी लास्ट में है, यहां है 29, ये भी चलेगा। 71 लास्ट में है, नहीं है, नहीं चलेगा। 79 लास्ट में है, नहीं है किसी ऑप्शन में लास्ट में। 79, ये भी नहीं चलेगा। तो यहां ऑप्शन 2 सही हो रहे हैं, 21 और 29। जिसके लास्ट में 21 और 29 होगा यह दोनों सही हो सकता है। लेकिन आप ही बताइए, एक प्रश्न का कहीं 2 ऑप्शन कहीं सही होगा? नहीं होगा। इसमें से तो कोई एक ही ना होगा दोस्तों, है कि नहीं बात? तो अब क्या करेंगे, जब 2 ऑप्शन आपका मिलने लगे तब क्या करेंगे? तो इसके लिए आप सोचिए जरा, अगर 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, 36 आएगा। और 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, 49 आएगा। ये जो लास्ट में 7 बचा हुआ है, 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49, 49 आएगा। और 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 आएगा। तो ज्यादा 51, यही ना 51 बचा हुआ है लास्ट में, इधर वाला 51। तो ज्यादा नजदीक कौन है, 7 का स्क्वायर ज्यादा नजदीक है 51 के, है कि नहीं बात? तो आपका यहां ऑप्शन ए सही होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि 6 1 36, यहां 36, 51 36 में काफी डिफरेंस है। और 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, जो 51 के काफी नजदीक है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 721 5,19,841 का वर्गमूल होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक को लेकर, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।